हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और टुडे मैं आप लोगों के बीच में जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो टॉपिक है अपना लोन डिपार्टमेंट से रिलेटेड। मतलब आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि अगर आपने कोई भी बैंक में लोन डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई पोस्ट में इंटरव्यू देने के लिए गए हो तो आपको किस टाइप के क्वेश्चंस किया जा सकता है उस इंटरव्यू के दौरान। तो इस वीडियो में उसके बारे में डिटेल में बातें होंगी, तो आप सभी अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखना ध्यान से, ताकि आप लोगों को इंटरव्यू फेस करने में आसानी हो। बाकी चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहला, अगर आप कोई भी इंटरव्यू देने के लिए गए हो तो आपको सबसे पहला तो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या अपने बारे में कुछ बताइए। तो इसमें आप अपना नाम, पता, क्वालिफ़िकेशंस एंड फैमिली डिटेल्स एंड एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें बता सकते हो। अगर आपको इंट्रोडक्शन के पर्पस में डिटेल से देखना है तो मैंने ऑलरेडी एक और वीडियो में इंट्रोडक्शन कैसे देना है उसको बना के रखा है, तो आप सभी को डिस्क्रिप्शन की लिंक मैं नीचे में डाल दूंगा, आप सभी देख लेना उसको। बाकी चलिए आज के पोस्ट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्त, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन कर दिया जाएगा कि पर्सनल लोन क्या होता है। तो सबसे पहले इसका आंसर देना है आपको कि सर, व्यक्तिगत ऋण ऐसा असुरक्षित ऋण है जिसे किसी विशेष उद्देश्य के लिए लिया जाता है, जैसे कि शादी, शिक्षा, घर, नवीनीकरण, मेडिकल, आपातकाल या यात्रा। इसमें गिरवी रखने के लिए किसी भी संपत्ति आस्तिक की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन कर सकता है, व्यक्तिगत ऋण के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन सा लगता है। तो आपको इसमें बोलना है, सबसे पहला पहचान प्रमाण पत्र, दूसरा है पता प्रमाण पत्र, तीसरा आय प्रमाण पत्र, चौथा बैंक स्टेटमेंट, पांचवा फोटोग्राफ एंड छठवां रोजगार प्रमाण पत्र, सातवां आवेदन पत्र। पहचान पत्र में आप सब क्या एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये सभी पहचान पत्र में आते हैं। एंड पता प्रमाण पत्र, बिजली बिल, किरायानामा, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये सभी पता प्रमाण पत्र में आते हैं। एंड आय प्रमाण पत्र में वेतनभोगी व्यक्ति के पिछले 3 से 6 महीने की सैलरी स्लिप, स्वनियोजित मतलब स्वयं रोजगार के पिछले 2 से 3 साल का आयकर रिटर्न्स, बैलेंस शीट, लाभ हानि का विवरण दे सकते हो। एंड चौथा बैंक स्टेटमेंट वही आएगा जो पिछले 3 से 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट। एंड पांचवा है आपका फोटोग्राफी, इसमें आपको पासपोर्ट साइज आकार का फ़ोटो देना रहेगा। एंड छठवा है रोजगार प्रमाण पत्र। तो रोजगार प्रमाण पत्र आपका वही होता है ज्वाइनिंग लेटर या नियुक्ति प्रमाण पत्र। आवेदन पत्र, एक आवेदन लिखना रहता है बैंक को। अलग अलग बैंकों का वित्तीय संस्थानों की आवश्यकताएं थोड़ी भिन्न हो सकती है, लेकिन ऊपर दिए गए दस्तावेज आमतौर पर लगते हैं। ऋण स्वीकृति होने के बाद आपकी योग्यता और क्रेडिट स्कोर का मूल्यांकन करता है, उसके बाद ऋण जारी किया जाता है। इतना सारे चीज़ें दस्तावेज लगेगा दोस्तों पर्सनल लोन में, या कोई भी लोन के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो। अब नेक्स्ट बात करेंगे गोल्ड लोन के बारे में। तो इसमें आपको क्वेश्चन कर दिया जाएगा गोल्ड लोन क्या होता है। तो आपको आंसर क्या करनी है। गोल्ड लोन एक ऐसा सुरक्षित ऋण है जिसमें आप अपने सोने को गिरवी रखकर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। यह ऋण सामान्यतः अल्प अवधि के लिए होता है और ब्याज दरें अपेक्षाकृत कम होती है, क्योंकि इसमें सोना गिरवी रखा जाता है। अब इसमें डॉक्यूमेंट या दस्तावेज ऊपर जो चीज़ें बताया सब सेम लगेगा, बस इसमें एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगेगा, आपको गोल्ड प्रूफ देना रहेगा। अब नेक्स्ट आपको क्वेश्चन कर दे सकता है गोल्ड लोन लेने की प्रक्रिया। तो सबसे पहले आपको आंसर क्या करनी है, फर्स्ट गोल्ड का मूल्यांकन करना। बैंक या वित्तीय संस्था आपके सोने के मूल्य का आकलन करती है। दूसरा, लोन निर्धारण कैसे होगा सोने का गोल्ड लोन में। तो सोने के मूल्यांकन के आधार पर लोन की राशि निर्धारित की जाती है। तीसरा, दस्तावेज जमा करना। आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद लोन की स्वीकृति की प्रदान होती है। लोन वितरण, लोन स्वीकृति होने के बाद राशि आपके बैंक खाते में जमा की जाती है या नकद रूप से दी जाती है। गोल्ड लोन की ब्याज दरें और अन्य शर्तें अलग अलग बैंकों की वित्तीय संस्थानों में भिन्न हो सकती है, इसलिए विभिन्न विकल्पों को तुलना करना महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट बात करेंगे दोस्त बिजनेस लोन या व्यवसाय ऋण क्या होता है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकता है व्यवसाय ऋण किसे कहते हैं। तो इसको आंसर क्या करनी है। तो व्यवसाय ऋण एक ऐसा ऋण है जो विशेष रूप से व्यापार या व्यवसाय की जरूरत की पूरा करने के लिए लिया जाता है। यह ऋण व्यवसाय के विस्तार, उपकरणों की खरीदी, कार्यशील पूंजी या अन्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए लिया जाता है। व्यवसाय ऋण सुरक्षित के साथ या असुरक्षित हो सकता है। इसमें आपको व्यवसाय ऋण
में लगने वाली डॉक्यूमेंट्स या प्रमाण पत्र क्या क्या है। सबसे पहला पहचान पत्र पर पता प्रमाण पत्र, व्यवसाय। अब इसमें आपको जो ऊपर मैंने बात किया प्रमाण पत्र पे वो सब तो लगेगा ही, इसमें एक्स्ट्रा क्या क्या लगेगा। व्यवसाय पंजीकरण प्रमाण पत्र, जीएसटी पंजीकरण, व्यापार लाइसेंस, साझेदारी, पार्टनरशिप डीड जिसको बोलते हैं, आयकर प्रमाण, पिछले 2 से 3 साल का आयकर रिटर्न्स, बैलेंस शीट, बैंकिंग स्टेटमेंट, कंपनी का पैन कार्ड। इतना सारे डॉक्यूमेंट लगेगा इसमें। एंड व्यवसाय ऋण लेने की प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहला आवेदन करना, आप बैंक या वित्तीय संस्थान में व्यवसाय ऋण के लिए आवेदन कर सकते हो। दूसरा दस्तावेज जमा करना, उसके बाद आवश्यक दस्तावेज को जमा करना पड़ेगा आपको। वित्तीय जांच, बैंक या वित्तीय संस्था आपके व्यवसाय वित्तीय स्थिति और क्रेडिट हिस्ट्री की जांच करती है। यदि आप योग्य पाए जाते हैं तो आपका व्यवसाय ऋण स्वीकृति हो जाएगी। लोन वितरण, स्वीकृति के बाद ऋण की राशि आपके व्यवसाय के खाते में जमा की जाती है। व्यवसाय ऋण का उपयोग आपके व्यवसाय को बढ़ाने और उसकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकता है। सही योजना और प्रबंधन के साथ आप इस ऋण का उपयोग कर अपने व्यापार को एक नई ऊंचाई में पहुंचा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है, ईडीएस मशीन एंड स्वाइप मशीन क्या होता है। तो सबसे पहले ईडीएस मशीन के बारे में बताना है। एक्सप्लोविक डिटेक्शन सिस्टम, यह मशीन ईडीएस मशीन एक प्रकार की सुरक्षा उपकरण है जो मुख्य रूप से हवाई अड्डों, सरकारी भवनों और अन्य सुरक्षा क्षेत्रों के उपयोग की जाती है। इसका विस्फोटक और अन्य खतरनाक सामग्रियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। ईडीएस मशीन कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कि एक्सरे मशीन, इमेजिंग सिस्टम एंड केमिकल डिटेक्शन डिवाइस। एंड स्वाइप मशीन क्या होता है। स्वाइप मशीन जिसे कई कार्ड रीडर या पीओएस पॉइंट ऑफ सेल मशीन भी कहा जाता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसका उपयोग क्रेडिट और डेबिट कार्डों के माध्यम से भुगतान करने के लिए किया जाता है। जब ग्राहक अपने कार्ड को स्वाइप मशीन में स्वाइप करता है तो मशीन कार्ड की जानकारी पढ़ती है और भुगतान की प्रक्रिया को शुरू कर देती है। इन दोनों मशीन के कार्य और उपयोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ईडीएस मशीन सुरक्षा के लिए होती है जबकि स्वाइप मशीन व्यापारिक लेन देन के लिए होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ऑटो लोन और टू व्हीलर लोन क्या होता है। तो इसमें ऑटो लोन के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। ऑटो लोन क्या होता है। ऑटो लोन एक प्रकार का ऋण है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा ग्राहक को नई या पुरानी कार खरीदने के लिए प्रदान किया जाता है। इस ऋण में आमतौर पर कार को ही कोलेक्ट्रल के रूप में रखा जाता है। ऋण की राशि, ब्याज दरें और अवधि उपयोगकर्ता की क्रेडिट योग्यता और वित्तीय प्रोफाइल पर निर्भर करती है। एंड नेक्स्ट है टू व्हीलर लोन। टू व्हीलर लोन भी एक प्रकार का ऋण ही है जो मोटरसाइकिल या स्कूटर जैसे दोपहिया वाहनों को खरीदी के लिए दिया जाता है। यह ऋण भी बैंक और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाता है और इसमें आमतौर पर दोपहिया वाहन को ही संवर्धित के रूप में रखा जाता है। इस लोन की राशि, ब्याज दर और अवधि भी उपयोगकर्ता की क्रेडिट योग्यता और वित्तीय प्रोफाइल पर निर्भर करती है। दोनों प्रकार के लोन ग्राहकों को उनके वाहन खरीदने में वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, लेकिन ऑटो लोन 4 पहिया वाहनों के लिए होता है जबकि टू व्हीलर लोन 2 पहिया वाहनों के लिए होता है। बाकी दोस्त, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप सभी को बहुत सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाया होगा लोन के पर्पस में। अगर आपको लोन डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं आपको नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें और अपने दोस्त रिलेशन में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको इंटरव्यू देने में आसानी हो सके। बाकी चलिए दोस्त, यहीं पर इस वीडियो को द एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।